हेलो हाय बच्चों। क्लास 9 वालों, आगे आपका मैथ सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। सबको बहुत बहुत शुभकामना। आप लोगों ने मैथ क्लास के फर्स्ट वीडियो में, जो मेरा फर्स्ट एवर वीडियो था, उसको बहुत अच्छा प्यार दिया है। आप लोगों ने समझने का चेष्टा किया है, इसमें बहुत बहुत ही खुशी हो रही है। मैं इसके लिए आप लोग का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हार्दिक प्यार भरा नमस्कार। आज ये आपके दो चैप्टर हो गए ना, क्लास 9 वालों, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में। खैर सेकंड पोलिनोमियल्स वाला मैं उतना अच्छा तो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट में अच्छा प्यार मिला है। और आज मैं पूरे चेष्टा से कोशिश करूंगा कि आप लोगों का और ध्यान आकर्षित किया जाए, आप लोगों को समझाने का पूरा कोशिश किया जाए। तो आप लोग जैसा जानते हैं, आपका थर्ड चैप्टर क्या होता है? आपका थर्ड चैप्टर कौन होगा? एपीजीपी। उसको सिंपली प्रोग्रेशन में रखते हैं। अभी प्रोग्रेस पहले मैं आपको अपने भाषा में प्रोग्रेशन समझाऊंगा। प्रोग्रेशन में आप लोग पढ़ेंगे एपी एंड जीपी। प्रोग्रेशन दिया नहीं है इसे, मैंने मैं आपको बोल रहा हूँ, ये प्रोग्रेशन में दो हुआ, एपी एंड जीपी। पहले प्रोग्रेशन समझिए। नंबर लाइन में जैसे 1 2 3 4 आप क्या देखते थे कि एक के बाद एक, दो, तीन, चार। हम आप कहिएगा हर एक समय सर लंबे नंबर लाइन से शुरू करते हैं, इसलिए कि आपको समझ में आसान हो, इसलिए मैं ऐसा कोशिश करता हूँ। अब इसमें कितना का? 1 का, इसमें 1 का, इसमें 1 का। ये एक सीरीज है, दिस इज अ सीक्वेंस। प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस, SEQUENC, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस तो सब जानता है, सीक्वेंस एक सीरीज है ना। तो ये भी एक सीक्वेंस है। अब मैं बोलूं 2 4 6 8 10, देखो पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है, ठीक है। अब मैं प्रोग्रेशन को थोड़ा समझा लूं। प्रोग्रेस माने क्या होता है अपनी भाषा में? उन्नति करना। क्या करना? उन्नति करना, माने बढ़ना। कैसे बढ़ना? जैसे भी बढ़े। तो मैथमेटिकल भाषा में प्रोग्रेशन का दो प्रोग्रेशन मान लिया गया है, जो दो वे में बढ़ता है। एक जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, अंकगणितीय प्रोग्रेशन, और दूसरा ज्योमेट्रिक यानी ज्यामितीय प्रोग्रेशन हिंदी में। अब दोनों में अंतर क्या है समझाएंगे तो दोनों समझ में आएगा। अंतर समझाने से ही दोनों का परिभाषा भी मिल जाएगा। अभी इतना तक आप समझ गए ना कि जो सीरीज है वो प्रोग्रेस हो रहा है। देखिए 3 4 5 6 7 8 9, या 2 4 6 8 10 12, मतलब पर्टिकुलर। या यहाँ पर 1 4 9 16 25। देखो ये तीन मैंने लिखा एग्जाम्पल आपका। पहला है जिसमें डिफरेंस है 1, इसको इसके भाषा में सीडी बोलते हैं, आगे पढ़ाएंगे। डी होता है, वो डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस उसका भाषा है। तो ये दोनों हमारे एपी के एग्जाम्पल हैं, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के, और ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। अरिथमेटिकल में और ज्योमेट्रिक में क्या डिफरेंस होता है, किताब पढ़ के आए हैं, जरूर समझ में आएगा आपको यदि पढ़े होंगे। डिफरेंस यही है कि इसमें एक पर्टिकुलर सीरीज का गुना होता है, मल्टीप्लाई होते चला जाता है, या उल्टा बोलिए उसका रेशियो डिवाइड होते जाना है। हर एक बाद वाला पहले वाला से, जैसे कि मैं बोलता हूं 2 तिके 6 त्रिके 18 तिके 54, इसे है ना। सॉरी, क्या लिखा मैं? हाँ, 2 तिके 6 लिखो ना, 3 नहीं 6, यानी कि 3 से मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो इसका भी एक जनरल फॉर्मूला होगा, जिस पर कोई भी आप टर्म निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे, और वो हम बता रहे हैं। और इसका भी दोनों का ये है, दोनों जीपी का ज्योमेट्रिकल, ये भी इसमें क्या है कि स्क्वायर होते जा रहा है, या इसमें मल्टीप्लाई होते जा रहा है। इसमें स्क्वायर होते, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये चीज अभी मत समझो, थोड़ा कठिन हो जाएगा। अभी इसको ही समझो। इसमें और जो भी एग्जाम्पल हो, जैसे 2 3 का 6 हुआ, अब 5 का ले लो, 5 चौका 20, 20 चौका 80, 80 चौका 320, इस तरह का सीरीज मैंने गुना होते जा रहा है 4 से। देखो लास्ट टर्म जो है, मान लो ये फोर्थ टर्म है, इसका फोर्थ टर्म के nth, जिसको इसके भाषा में बोलते हैं nth टर्म, वो निकालने के लिए दिया जाएगा तुमको। जो आप फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, दिस सीरीज या दिस प्रोग्रेशन, है ना, इस तरह का दे दिया जाएगा और आपको निकालने बोलेगा। तो अभी आपको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का बहुत 2 4 एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे, लेकिन अभी आप चलिए आगे हम बताते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है। आप बताएं क्या हो सकता है यदि nth टर्म निकालना। पहले तो अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में यहाँ लिख दूं, अभी तक लिखा नहीं गया, वेरी सॉरी।
एपी लिख दिया शॉर्ट में। अरिथमेटिकल अरिथमेटिकल मेटिकल प्रोग्रेशन, है ना। ऐसा प्रोग्रेशन मतलब ऐसा प्रोग्रेस तो मैंने पहले समझाया, बढ़ता हुआ क्रम जो अरिथमेटिक के नियम से प्लस या माइनस होता रहे। जो अब इसको लिखने का जरूरत, लिखने से समय बर्बाद होगा भाई। अब समझो ना, जैसे मान लो मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया, मान लो 2 है, 5 है, 8 है, 8 के बाद 11 है, 14 है, 17 है, 20 है। मैं इतना ही पर खत्म करता हूँ। ये क्या है? दिस इज द फर्स्ट टर्म। ये क्या है? फर्स्ट टर्म। प्रोग्रेशन में इसको बोलते हैं ए माने फर्स्ट टर्म, और ये है लास्ट टर्म। क्या है? लास्ट टर्म। प्रोग्रेशन के भाषा में इसको क्या बोलते हैं? एन। इसको बोलते हैं nth टर्म, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। अब देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना? अच्छा, 2 और 5 के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं CD, डी बोलते हैं एक्चुअली। इसका नाम है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हर एक जगह देखो, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। 2 से 5 में आने में 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20। ओके, तो 3 3 का जो डिफरेंस है ये कॉमन डिफरेंस है। दिस इज ए कॉमन डिफरेंस। इसीलिए आपको पूछेगा यदि कॉमन डिफरेंस क्या होता, कॉमन डिफरेंस क्या होता है प्रोग्रेशन में, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में, तो आप यही बताएंगे। क्योंकि ये प्लस और माइनस से रिलेटेड है, परिभाषा जब भी पूछेगा ऐसे ही बोलेंगे। यदि ये उल्टा लिखे, हम ऐसे लिखे तो गमते जाएगा। 20 17 14 11 8 5 और 2, ये भी एक प्रोग्रेशन है। ये क्या प्रोग्रेस नहीं हो रहा है? डिक्रीजिंग वे में हो रहा है। ये प्रोग्रेस हो रहा है। प्रोग्रेशन खाली मैथमेटिक्स में ऐसा ही प्रोग्रेस को प्रोग्रेस नहीं माना गया जिसमें खाली उन्नति हो, किसी तरह का परिवर्तन हो, लेकिन एक पर्टिकुलर रूल से बनकर हो। तो यहाँ पर +3 था, यहाँ पर -3 है। ओके, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अब इसमें ए हुआ फर्स्ट टर्म 3 और इसमें nth टर्म हुआ 20। इसका फर्स्ट टर्म 20 हो गया, इसका ये। लेकिन नॉर्मली इस तरह से हिसाब आपको क्लास 9 में नहीं दिया जाता, समझाने के लिए कि इसको भी प्रोग्रेशन माना जा सकता है। आप बोलेंगे सर आप विशेष में क्यों चले जाते हैं? चले जाते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत है क्या? समझो, अरे माइनस का भी तो परिभाषा में है ना कि माइनस भी होते रहे। तो जब 3 माइनस ही होते रहेगा तो 17 20 17 14 11 8 होगा ना, तो उल्टा उसको भी लिखना जरूरी था। लेकिन अभी समझाने के लिए, क्योंकि माथा में बहुत चीज हावी ना हो जाए, एक ही से चलते हैं। अच्छा, इसका मैं कितने टर्म है? एक। अच्छा, इसमें टर्म को समझो। इसका जितना भी है सब टर्म, इसको टर्म बोला, पद। हिंदी में क्या बोला जाता है? पद। अंग्रेजी में टर्म, TERM। फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 5, ये 2 तो डिफरेंस है, समझा था ना। सेकेंड 5, थर्ड 11, देख रहे हो ना? इस तरह से सो ऑन। ये कायमा टर्म है, ये जो 20वां टर्म है, एन टर्म तो जनरल भाषा में, लेकिन नॉर्मली गिनोगे तो क्या? 1 2 3 4 5 6 7 7, कितने हो गए? ये 7वां टर्म है। एन बराबर क्या हो गया? 7। ए बराबर क्या हो गया? ए बराबर क्या हो गया? 3। ये है ना फर्स्ट, फर्स्ट ये बोले थे ना, मिटा दिए। यहाँ ए क्या है? 3 है। nth टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, मतलब सीरीज जो बना हुआ है, सीक्वेंस जो है वो कितने कितने टर्म वाला है। n denotes the number of term in the progression in the sequence। एक ही चीज है, सीक्वेंस बोलो। तो इसमें मान लो ये छठा 7 है, 1 2 3 4, तो ये n बराबर 7 है। इसको, इसका जनरल फार्मूला होता है, इसका जब भी निकालोगे nth टर्म, जनरल फार्मूला याद रखना भाई, ये मत भूलना भाइयों, ये तुम्हारा बेड़ा पार लगाएगा प्रोग्रेशन का। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म यानी कि ए, nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है इसमें 1 से लेके 7 तक, तो n बराबर 7 हुआ, 20 नहीं। n बराबर 20 नहीं हुआ, इसमें बहुत आदमी इधर उधर हो जाता है। ये n 20 नहीं है, 20 n नहीं है, ये टर्म है। जब जनरल फार्मूला बनाते हैं तो इसी को बोलते हैं n। यही जो 20 है nth टर्म, इसको 20 मत समझो। हाँ, ठीक है, चलो। तो ये यदि निकालना पड़ेगा तो इसको लिखना पड़ेगा, ये nth टर्म है, मैंने 7वां है, तो यही हम निकालें। इसका जनरल फार्मूला क्या होता है तो निकाल जाएगा। देखो ना, 7वां टर्म जब निकालेंगे,
या तो n निकालेंगे या नहीं तो इसको निकालेंगे, जिसको भी निकालो। फॉर्मूला पर बैठाओ, फॉर्मूला दे रहे हैं। फॉर्मूला इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला 8 3 11 3 14 3 17, ठीक है, 3 20 इतना तक ले लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला इसका कॉमन डिफरेंस 3 3 3 3 सब, ये प्रोग्रेशन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का एक एग्जाम्पल है। इसमें हर एक अगला टर्म 3 3 से बढ़ जाया करता है। इसके लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया था, nth टर्म इक्वल टू n इक्वल टू n माइनस an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक ना। अब कहने का मतलब ये है, इसमें जितने भी टर्म है, आप मान लो इसी सीरीज का 140वां 250 कुछ भी निकालना चाहते हो, ये इसलिए जरूरी है, ये तो आप गिन के बता देंगे ये दूसरा है तीसरा है, तो आप देख ही रहे इसके आगे भी 3 23 3 26 3 29 3 32 3 35 इस तरह से। लेकिन इस तरह से बोल बोल के कितना देर बोलते रहेंगे मशीन के तरह, इसीलिए आपको एक जनरल फॉर्मूला चाहिए, ताकि पर एग्जाम में जब पूछा जाए कि इसका 123वां क्या बोलेगा, 123वां इस सीरीज का 123वां पद क्या होगा, व्हाट विल बी द 123rd टर्म ऑफ दिस सीरीज पर्टिकुलर। ये सीरीज पर्टिकुलर है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, किसी किसी में 4 में किसी किसी 2। कोई भी सीरीज जो होता है एक पर्टिकुलर नियम में बना होता है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में, ज्योमेट्रिक में भी, लेकिन उसका मल्टीप्लाई होता है, इसमें प्लस या माइनस होता है। तो मैं एक छोटा एग्जाम्पल से शुरू करूं, 123वां में नहीं जाता हूं समझाने के लिए पहले। तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 11वां तुमको बोला गया इस सीरीज का 11वां पद क्या होगा, इसी को मेंटेन करते हुए, गिन गिन के नहीं, मुंह से गिन के नहीं, फॉर्मूला पर। तो ए 11वां मतलब ए एन माने 1 11 मतलब 11वां, nth माने 11वां टर्म क्या होगा, क्या होगा तब ए देंगे, ए क्या है 2 है, प्लस n माइनस 1, यहाँ पर n 11 है तो 11 माइनस 1 इंटू बोला गया है डी, डी क्या है इसका देखते हैं ना, 3 है तो 3 5 कॉमन डिफरेंस, सी डी जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, या इसको डी से डिनोट करते हैं। ये कितना है 3, तब इस सीरीज को ठीक से सॉल्व करो, 2 प्लस 11 में से 1 गया 10 इंटू 3 हुआ तो 30 हो गया, 30 2 32 हो गया। क्या ऐसा होगा, देख लो तो मुंह से गिन के 11वां कहाँ तक आए हो, 1 2 3 4 5 6 7 7वां तक आए हो, 8 9 10 11 23 3 26 3 29 3 32, ठीक ही तो है, प्रूफ कर लेना। ये हो गया। अब हम जीपी, थोड़ा टाइम नहीं लेंगे ज्यादा। अब जीपी, जीपी भाई यही तो पढ़ाना है आज हमको, और यही तो समझाना है, अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें जब एक ही साथ दे दूंगा, जो होमवर्क जो है ना एक ही साथ दे दूंगा। अच्छा, जीपी में क्या बोला था मैं, जियोमेट्रिकल, अच्छा इसका पूरा नाम क्या होता है, जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये भी एक प्रोग्रेशन है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल है, यानी कि ये प्लस की बात नहीं है, माइनस की बात नहीं है, यह है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात। या तो ये 3 गुना 4 गुना ज्यादा होगा अगला टर्म, हर एक नेक्स्ट टर्म अपने पीछे वाला टर्म से 4 गुना या 3 गुना पर्टिकुलर गुणक से गुना होते चला जाएगा, ठीक है। तो एक ऐसा सीरीज बनाओ तुम भी लोग, जैसे पहला बनाए थे 2 3 5 प्लस वाला, तो इसको कहां से बनाएंगे, मान लो 3 3 दूनी 6 3, अच्छा 2 से गुना करके बनाए, ठीक है। ये 3 दूनी 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना बात 48, सारा बेसी आगे नहीं जाते, फिर 96 हो जाएगा। बच्चे हो तुम लोग, आगे हो सकता है टेबल नहीं जानते हो, प्रॉब्लम हो, ठीक है, इतना समझ लो पहले। इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं बोलते हैं, इसमें बोलते हैं रेशियो, क्योंकि ये गुना और भागा की चीज है। प्लस और माइनस वाला में डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यहाँ बोलते हैं आर, यहाँ क्या बोलते हैं रेशियो। इसको, इसका nth टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, बोलो, ए
इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा पहला टर्म, ये होगा पहला टर्म, आर होगा कॉमन रेशियो और n माइनस वन इसके ऊपर में पावर होगा। पावर इसलिए होगा कि गुना भागा का चीज है, इसीलिए पावर देके ही इसका निकाला जाएगा। इसमें ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5वां है तो 7वां निकालते हैं, 7th समझने के लिए। अब तुम मुंह से निकालोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा ना, 48 दूना 96, 96 दूना देखो कितना होता है 182। लेकिन जब फार्मूला में आएंगे तो क्या 182 ही होता है या गड़बड़ सड़बड़ होता है? तो यहाँ nth टर्म यानी कि 7वां टर्म निकालने के लिए हम तुमको बोल रहे हैं। मान लो इस जीपी में तुमको मालूम है यहाँ पहला टर्म a3 है, ये क्या है? a बराबर 3, समझ में आया? और कॉमन डिफरेंस नहीं, यहाँ r होगा, यहाँ r क्या है? यहाँ सिटी बोल नहीं बोलते हैं, यहाँ r क्या है? 2, जो हर एक बार 2 से 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी इस तरह से आते जा रहा, गुना होते जा रहा है। या उल्टा करेंगे जैसे उस वाला में किए थे तो उसमें उल्टा आएगा, 96 48 24 12 6 3 लाइक दैट। फॉर्मूला पर बैठाएंगे, यदि n माने 7वां ही निकालते हैं इस सीरीज का, तो a7 निकालने के लिए a इंटू, ये तो लिखोगे ना भाई? अच्छा ठीक है, पहले a लिखो तब तो आएगा। a क्या है? 3 है ना इसका, 3 है ना, इंटू r क्या है इसका? 3 दूना कितना, दुगुना दुगुना होते जा रहा है। कॉमन बोलते हैं, ये कॉमन रेशियो क्या है? 2 टू दी पावर n माइनस वन। निकालना चाहते हो 7वां ना, क्या मान निकाल 7वां, तो पावर क्या होगा? n माइनस वन, 7 में इंटू 7 माइनस वन, तो 3 गुने 2 टू दी पावर 6, यानी इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 इंटू 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, क्या 2 दूना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 ना, क्या हो रहा है? फॉर्मूला गलती है क्या? सातवां टर्मिनल निकालना है। 1 2 3 4 5 6, ओ ये 5 को टर्म है, सातवां निकालना था। 96 96 182 तो होगा सातवां। तो ये 7 बराबर 3 इंटू 2 क्या है? 2 तो कॉमन रेशियो है ना, रेशियो पर n माइनस वन, तो सातवां निकालना है, तो सातवां निकालना है तो 7 माइनस वन, ठीक ही तो है 6, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 64, ओहो तो 7 बार लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 बार तो लिख दिए। तो यही सब प्रॉब्लम, थोड़ा सा भाई सावधान रहना है। अच्छा 1 2 3 4 5 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ठीक है, तो 3 इंटू 64, हम तो घबरा गए यार 64 क्या लिखते हैं, उम्र का प्रभाव है। ठीक है, अब इसे गुना करो, 3 चौका 12 के 2 हासिल 1 छत्रिक 18 एक गुने 192 होता है, सॉरी 96 दूना 192 होता है, हाँ वो हम गलती लिखे थे, तो वही तो पढ़ना चाहिए तुम लोगों ने, क्या जोर से। ठीक है, तो ये 7वां क्या तुम 11वां भी निकालो, 15वां भी निकालो, फिर हम 20वां भी निकालो। अब चलो 11वां निकालते हैं, ये निकाल के खत्म करेंगे, है ना। इस सीरीज का 11वां निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत? निकाले ना, ठीक है, यही सीरीज रहेगा, बार बार अलग अलग लिखने से परेशानी भी है, समझने में भी दिक्कत होगी। जनरल फार्मूला देने का मतलब ये याद रखना चाहिए, ये फार्मूला दूगो, एक तो a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला, ये क्या हुआ a n, किसके लिए? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के लिए। इसका a n क्या होगा? a इंटू r टू दी पावर n माइनस वन,
यही दोनों तो तुमको याद रखना है, ये फॉर्मूला जब मैथ में थोड़ा सा याद रखना पड़ता है यार, हम लोग तो भुला जाते हैं थोड़ा सा उम्र के हिसाब से। एनी हाउ, लेकिन आप लोग को अभी नया ब्रेन है, नया उम्र है, नया खून है, इसको इतना अच्छा से याद रखिए, कम से कम एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं भूलना, ऐसे भूल भी जाओगे, ऐसे ही क्यों भूलोगे। चलो इसी सीरीज का 11वां निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसी जीपी का, इसी सीरीज का। हम अरिथमेटिकल वाला को ज्यादा एक एक एग्जाम्पल देके छोड़ दिए, उस एग्जाम्पल हम बाद में दे रहे हैं किताब से, लेके देंगे दो आप लोग के लिए। अभी फिलहाल इसका 11वां निकाल के खत्म करेंगे। 11वां निकालना है, आप लोग निकाल सकते हैं, हम निकालते हैं, आप तो घर पर निकालेंगे, हम आपको दे देंगे। 1 2 3 4 5, 11वां क्या होगा, तो इस तरह के सीरीज को बोला गया है ए एन बराबर कौन फॉर्मूला, ये कौन प्रोग्रेशन है, पहले पहचानिए, एपी है ना जीपी है, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, ये जीपी है क्योंकि जंप कर रहा है, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, और आगे जो भी एन सो है। इसमें आपको इसका अभी आपने निकाला 7वां 192 हुआ, 11वां क्या होगा, कम होगा ना ज्यादा होगा, बोका वाला क्वेश्चन हो गया, ज्यादा ही होगा ना, तो जंप कर रहा है, गुना हो रहा है, क्या भागा होता तो छोटा होता, ऐसा होता नहीं है, नियम के लिए परिभाषा के लिए होता है, नॉर्मली ऐसे हम लोग बनाते हैं। 11वां जब निकालेंगे तो 11वां निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, इस ये जीपी है तो जीपी का फॉर्मूला ये है ए एन, यानी कि ए 11 बराबर क्या होगा, 11वां टर्म इसका होगा ए इंटू आर, ए क्या है 3 लिख दिए, इंटू आर क्या है 2, ये ना होगा, सब जगह दुगुना दुगुना हो रहा है, तो फॉर्मूला में गुने 2, अब पावर में होगा कितना n-1, यानी 11 निकाल रहे हैं 11, यानी n बड़ा 11, 11 माइनस 1 यानी कि 10, मैंने 2 को 10 यानी 3 इंटू 2 टू दी पावर 10, यही इसका आंसर होगा। अब इसको आप देख लो, 2 बार 10 को 2 को 10 बार गुना करने से क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना, भाई अब आगे बढ़ना होगा उतना बार जो भी होगा तुम लोग गुना करके और दूसरे गुना करके लिख देना, और हम गुना करें क्या, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना जो भी हो, 256 दूना कितना 500, 500 कितना 512, अब 512 दूना 1024, 3 इंटू 1024, ये होगा इसका 11वां, 3 से गुना 3 का 12 का दुभाषी ले, गलती होगा तो देख लेना भाई, हम हाथ पर गुना किए हैं, 3 दूनी, आप कुछ तो तुम लोग भी करोगे ना, 3 का 12 के दुभाषी ले, 3 9 6 1 7, 3 0 के 0, 3 1 3, 3072, ये होगा इसका 11वां। इसको खत्म करते हैं इस चैप्टर को, 2 3 4 हम एग्जाम्पल देते हैं आपको, मैंने आपको पढ़ने के लिए, जो आप घर पर पढ़ेंगे और ये होमवर्क बनाएंगे। आपका होमवर्क रहा ये, मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपका होमवर्क रेडी है, होमवर्क बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे समझिएगा ना, 2 4 5 6 7 जितना हो बना सको तो बनाओ, और वो सब्जेक्ट पढ़ना है। 2 एपी का देता हूँ, 2 जीपी से देता हूँ, क्या है इसमें, एपी से है, एपी से पहला 3 6 9 12, फाइंड डी एंड A5, ठीक है। दूसरा 5 10 15 20, इसमें क्या करना है, फाइंड A7, A7 निकालना है, और जीपी से 2 देता हूं, जीपी से पहला 2 4 8 16, 2 4 2 4 8 16, इसमें आप निकालिए फाइंड आर एंड A6, और दूसरा दिया मैंने 3 3 9 9 3 27 27 3 81, फाइंड इसमें निकालना है A5, 5वां टर्म, ये इसमें आप लोग इसी फार्मूला पर दोनों फार्मूला जो मैंने लिखा था बैठाइएगा, पहला A
प्लस ए एन बराबर, यही दो फॉर्मूला है। इस दोनों में ये फॉर्मूला बैठेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। तो आपको इसमें क्या सब निकालने के लिए बोला कि फाइंड ए सेवन, और डी तो आप जानते ही हैं, फाइंड डी क्या करना। अच्छा मैं डी कैसे निकलता है, ए एन माइनस ए एन माइनस वन, है ना, यही तो है कॉमन डिफरेंस। डी बराबर कहीं से भी लो ना। तो यदि एन टर्म निकालना, ये सबसे लास्ट टर्म हो, तो सबसे लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म को उसमें से घटा लो। हालांकि तुम इस वाला में से भी इसको घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस ही निकलेगा, लेकिन चूंकि ये जनरल फॉर्मूला है ये भी एगो, तो इसको भी लास्ट टर्म से ही हम लोग शुरू करते हैं। तो मान लो यहाँ पर जो भी हो, लास्ट टर्म यहाँ 12 है ना, चौथा, तो 12, तो ये हो गया। तो ए इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 12। ऐसे तुम घटा लोगे 12 में से, नो ऐसे नहीं, इसको इस फॉर्मूला पर 12 ये वो 12, और ए एन माइनस वन क्या होगा, ए एन माइनस वन क्या होगा बताओ, एन माइनस वन क्या होगा, यही फॉर्मूला। ये 9, एन माइनस वन क्या है, 9 है ना। अरे चौथा एन बराबर यदि 4 है, एन माइनस वन तीसरा होगा ना, एन माइनस वन क्या होगा, 3 होगा, तीसरा होगा ना। एन जो है नंबर है, नंबर ऑफ टर्म, पहले भी बताए थे। तो ये चौथा टर्म 12 है, माने जो कि एन है, तो एन माइनस वन माने उससे एक कम, एक कम टर्म क्या है, तीसरा है। तो तीसरा टर्म 9 है ना, तो 12 में से 9 गया, 3 ही हुआ ना। तो डी ऐसे निकालोगे, डी भी निकालने के लिए बोला है, इस फॉर्मूला पर बिठाओगे भाई डायरेक्ट ना। 12 में से 6 9, या 9 में से 6, या 6 में से 3 नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें भी इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, इसमें निकालने के लिए नहीं बोला, इसका खाली 7वां निकालना है फॉर्मूला में बिठा के। अच्छा ये चला गया। अब इसमें कौन फॉर्मूला बैठेगा, जीपी वाला भैया मनीष बोलिए, खाली मनीष से पूछते हैं सर। अरे मनीष ही खाली यहाँ हाजिर है मेरे समझ से, मेरे अलावा और कोई नहीं है। और मनीष है कौन ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन एनी हाउ ये फार्मूला। और यहाँ इसमें कौन फार्मूला, ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस वन, इसमें ये फार्मूला, ये डीपी वाले में भाई, डीपी वाले में ये लास्ट ये दो में। तो इसमें भी A6 निकालना है, तो A6 निकालना है, तो n बराबर क्या हो गया 6। n जगह पर बिठाओगे ना सब, सब हम बनाई थे क्या, अभी तो बनाए हैं, तुम लोग बनाओ। इसका भी निकालो, इसमें भी, इसमें खाली A5 निकालना है, इसमें A6 निकालना है, इसका R भी निकालना है। R तो जो तुम जानते ही हो, ऐसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, R इसका 2 है, लेकिन ऐसे थोड़े बोला जाएगा। इसका होता है R डिवाइडेड, जैसे इसमें माइनस होता है ना, तो इसमें गुना, क्योंकि जंप करता है, गुना होते जाता है, तो इसमें भागा देंगे, तो क्या होगा ये एन टर्म ए डी बराबर होगा ए एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन। माने एन टर्म यदि चौथा टर्म 16 है, तो तीसरा टर्म से उसको डिवाइड करेंगे, है ना। चौथा टर्म 16 है, तो n माइनस वन वाले टर्म से, यानी कि तीसरा टर्म से, n बराबर 4 होगा यहाँ भी, तो n माइनस वन बराबर 3 होगा ना। तो तीसरा टर्म 8 है, यानी कि 16/8 ऐसे 2। तो कॉमन डिफरेंस तो दिखाई जा रहा है 2 है। यहाँ पर चैप्टर कंक्लूड हो गया, और मेरी दवाई का भी टाइम हो गया। मैं इतना ही पढ़ाना था मुझे प्रोग्रेशन में। मैं समझता हूँ प्रोग्रेशन में इसको आप बनाएंगे तो रिवाइज हो जाएगा चैप्टर, मोटा मोटी हो गया। और मैं अभी खत्म करता हूँ इसको। बहुत बहुत धन्यवाद फैसिलिटी सुनने के लिए, लेकिन आप लोग घर पर इसको बना के जरूर लाइएगा, तो आपको पूछेंगे। पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि होता है यूट्यूब पर, मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब कीजिए, वो कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, कुछ करना नहीं है। आपको अच्छा लगे आप कीजिए, नहीं लगे। मेरा ध्येय है पढ़ाना। आई हैव टू टीच समथिंग, हाउ आई कैन हेल्प, बस हो गया। दिस इज माई अल्टीमेट गोल, दिस इज माई अल्टीमेट गेम, ठीक है। आपका कर्म आप कीजिए, मेरा कर्म मैं कर रहा हूँ, देखता हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, जो करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे उससे क्या होता है। कर्मण्यवाधिकारस्त मा फले कदाचन मा कर्म फल हेतु ते संगस्त कर्मणि। आप लोग सोचेंगे आज झा सर तो कोई संस्कृत का आज कल में नहीं परसों में, एक दिन पहला दिन बोले थे ना,
कौन बोला बोले थे? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन। ये बहुत सारा है। विद्या ददाति विनयम नियम ददाति बाध्यताम, आगे सब बुलाया जाता है। तो है बहुत सारा। अभी भगवान का नाम लेते हुए यहाँ कंक्लूड कर दिया माँ के नाम से। कलकत्ता का भूमि है और ये बहुत फेमस है माँ के, दक्षिणेश्वर माँ काली की, विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भूमि है, सुभाष चंद्र बोस का भूमि है, रविन्द्रनाथ टैगोर का भूमि है, जहाँ से मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।